गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 5 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका चैप्टर 3 है, पाठ 3 है अपनी वस्तु। पाठ 3 अपनी वस्तु शुरू कर रहा हूँ। चौथे से है आपका। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें यानी कि तर्क देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। खड़ी पाई, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। भूमि स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है। प्रश्नवाचक चिन्ह। भूमि भी कभी बोलती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हो, है नहीं हो। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी, भूमि जो फैसला देगी, क्या तुम दोनों को मान्य होगा, यानी कि क्या तुम दोनों को स्वीकार होगा। भूमि जो फैसला देगी वह फैसला क्या तुम दोनों को स्वीकार होगा या क्या तुम दोनों को मान्य होगा। आगे फिर क्या हुआ जी। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों भाई इस बात पर यानी कि महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर मतलब कि पेट भरकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े जा रहा है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। महात्मा जी ने दोनों भाई को अपने घर से भोजन लाने की आज्ञा दी। तुम दोनों घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। यहाँ तक हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद आप अपनी अब कॉपी खोल लेंगे। जो है कॉपी खोल लीजिए। कॉपी खोलकर कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, पाठ 3 अपनी वस्तु। पाठ 3 अपनी वस्तु। ऊपर तारीख फ्राइडे लिख देंगे, जुलाई 10 2020 भी लिख देंगे जो है, और अपनी वस्तु ये आप लिख दीजिए यहाँ तक। और ये भी लिख लीजिएगा क प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, महात्मा जी ने शांत स्वभाव से क्या फरमाया। उत्तर, महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया डैश, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। खड़ी पाई, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है।
वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। खड़ी पाई। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न 2। कुछ पल तक दोनों भाई किसकी ओर ताकते रहे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, कुछ पल तक दोनों भाई महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। खड़ी पाई। दोनों में नो पर बिंदु है जो है। कुछ पल तक दोनों भाई महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 3। दोनों भाइयों ने महात्मा जी से क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों भाइयों ने महात्मा जी से कहा डैश, किंतु यह कैसे संभव है? प्रश्नवाचक चिन्ह। भूमि भी कभी बोलती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 4। महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, महात्मा जी ने उत्तर दिया डैश, भूमि अवश्य बोलती है कॉमा, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हो। आपको ध्यान देना है, नहीं पर बिंदु है जो है, और भूमि में भ पर बड़ाऊ की मात्रा है, मी में छोटी की मात्रा है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न 5। दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न 6। किसको जोरों की भूख लगी थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। जोरों में रो पर बिंदु है। उत्तर, महात्मा जी को जोरों की भूख लगी थी। खड़ी पाई। प्रश्न 6 यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 7। महात्मा जी कहाँ बैठ गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़िए। प्रश्न 8। भूख लगने पर महात्मा जी ने दोनों भाई। प्रश्न 8। भूख लगने पर महात्मा जी ने दोनों भाइयों को अपने घर से क्या लाने के लिए कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, भूख लगने पर महात्मा जी ने दोनों भाइयों को अपने घर से भोजन लाने के लिए कहा। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अब आइए ख। निम्न कथनों पर सही या गलत के निशान लगाइए। ये आपका प्रश्न है, इसको आप लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लीजिए। पहला, महात्मा जी ने कहा डैश, तुम लोग भूमि की आवाज़ को नहीं सुन सकते हो। यह कथन सही है, सही का निशान लगा लेंगे। दूसरा, भूमि से पूछ लो कि उसका असली मालिक
तुम दोनों में से कौन है प्रश्नवाचक चिन्ह, यह भी कथन आपका सही है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट तीसरा, दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी नहीं हुए, खड़ी पाई पूर्ण विराम, ये कथन आपका गलत है। चौथा, महात्मा जी को प्यास लगी थी, खड़ी पाई, यह भी कथन आपका गलत है। पांचवा, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को अपने घर से भोजन लाने के लिए कहा, यह कथन आपका सही है। भाइयों पर आप बिंदु दे देंगे। छठवां जो है, महात्मा जी एक मंदिर के भीतर जाकर बैठ गए, खड़ी पाई, यह कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 तक आप जो है कॉपी पर बोल बोल कर अच्छी हैंडराइटिंग में बिना मात्रा की गलती किए लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। गौ आपका है, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थानों को भरिए। ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है? निर्णय, निर्णय, भूख, राजी, छाया, मान्य और मुख। पहला, दोनों भाई महात्मा जी की बात पर हो गए, क्या हो गए? राजी। आपको राजी भर लेना है यहाँ से यहाँ तक, पहले आप लिख लीजिए। अब आगे बढ़ा जाए। दूसरा, भूमि स्वयं ही इस बात का कर देगी, स्थान खाली है, क्या कर देगी? निर्णय, निर्णय कर देगी, इसको आप लिख लेंगे। तीसरा, दोनों भाई महात्मा जी के स्थान खाली की ओर ताकने लगे, महात्मा जी के किस तरफ ताकने लगे? मुख, महात्मा जी के मुख की ओर ताकने लगे, आपको मुख भर लेना है। चौथा, भूमि का निर्णय, क्या तुम दोनों को स्थान खाली होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, मान्य, तुम दोनों को क्या मान्य होगा? ये मान्य भर लेंगे जो है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लीजिए। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पांचवा, मुझे बहुत जोरों की स्थान खाली है लगी है, क्या लगी है? जो है भूख, आप भूख भरेंगे जो है। छठवां, महात्मा जी एक पेड़ की में बैठ गए, कहाँ बैठ गए? जो है पेड़ की छाया में बैठ गए, आप छाया भर लेंगे जो है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका होमवर्क क्या है, क्या क्या करवाया हूँ। अब आपको जो है प्रश्न उत्तर खाली स्थानों को भरिए, प्रश्न उत्तर खाली स्थानों को भरिए। जितना आज करवाया हूँ प्रश्न उत्तर और खाली स्थानों को भरिए। ये आपको जो है अपने होमवर्क की कॉपी में बोल बोल कर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। इसके बाद आपको याद करना है, प्रश्न उत्तर को आपको याद करना है जो है, शब्दों पर आपको ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड यूज योर टाइम प्रॉपरली, ओबे योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल।